इस बीच चलिए वक्त है आज के सुपर शेयर का। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी चुन के लाए वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, सेटको ऑटो को चुना गया है। कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, कल कंपनी के नंबर्स आएंगे और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तिमाही के जो नंबर्स उसमें मुनाफा एक अच्छा जंप उसमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। करीब करीब 4 करोड़ से मुनाफा बढ़ के शायद 14 से 15 करोड़ रुपए तक भी आता हुआ दिखाई पड़े। इसकी 2 अहम वजह हैं। पहले तो कंपनी ने रिसेंटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। पहले कंपनी डाई कास्टिंग जो है वो यूरोपीय कारोबार से इंपोर्ट करती थी, लेकिन अब उन्होंने डाई कास्टिंग का खुद ही प्रोडक्शन शुरू किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डेट बढ़ के जरूर आया है, लेकिन कंपनी की जो मार्जिन है वो काफी तक इंटैक्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसीलिए शायद जो मार्जिन है वो 9% बढ़ के 16% तक आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। पहली वजह तो ये बताई जा रही है। दूसरा, लागत के फ्रंट पर भी और डिमांड साइड पर भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनी को आती हुई दिखाई पड़ी है। कंपनी की ग्राहक सूची में कई बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसमें टाटा मोटर्स है, कैटरपिलर है, उसके अलावा वॉल्वो आइशर है, जैसे कुछ अशोक लेलैंड जैसे कुछ बड़े ग्राहक भी हैं। तो ऑलरेडी इनकी तरफ से भी एक अच्छी सेल्स आते हुए दिखाई पड़ रही है, उसका भी इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल सेल्स के ऊपर आएगा, तो वो कंपनी के वॉल्यूम को फर्दर ड्राइव कर सकते हैं। ये एक और अहम वजह बताई जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने जो डिविडेंड दिया रिसेंटली, अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, बोनस भी देती है, स्टॉक स्प्लिट हाल में होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा कई जिन भी रिपोर्ट्स को रिफर किया गया उनका मानना है कि जो वॉल्यूम फ्रंट पर कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, जिसमें डोमेस्टिक कारोबार तो अच्छी ग्रोथ देख ही रहा है, प्लस इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से भी एक्सपोर्ट इनकम जो है कंपनी की वो और इंप्रूव हो सकती है, डॉलर के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई पड़ी है। सेंट्रम की भी एक रिपोर्ट को रिफर किया, उनका टारगेट हालांकि अचीव हो चुका है, लेकिन एसपी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट का टारगेट अभी भी वैलिड है। करीब 65 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, शुक्रिया सुमित। आपका लगभग 51-85 में स्टॉक कारोबार करता हुआ आज का अगर आप देखें सेटको ऑटो टुडेज ट्रेड नहीं क्या है ये सुपर शेयर मार्केट। लेकिन मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ। देखिए आज थोड़ा दिन ठीक ठाक लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। ट्रेडर्स ओनली प्लीज आशीष इस स्टॉक पे मैंडेट दीजिएगा। आई थिंक मेरा बड़ा कन्विक्शन है कि कम से कम नहीं तो यहाँ पर 12-13 रुपये इंतजार कर रहे हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जो पार करना है। लेट्स टेक रामा स्टील ट्यूब 117.40 पर। एक तो डेली चार्ट देख लीजिए, ऐसा चार्ट ही मिलना मुश्किल है, और जब इस चार्ट को कुछ देर के लिए आर्ली पे कन्वर्ट करता हूँ तो बस लगता है कि हाँ दाव लगाना चाहिए। तो यहाँ 117.40, 118, 120 पार किया तो उसके बाद 10 रुपये का वाइल्ड स्विंग कम से कम आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? याद रखिए डेली चार्ट्स पे टिपिकल एक स्लोपिंग डाउनवर्ड कंसोलिडेशन चैनल थी, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन कि मैं इस चैनल से बाहर निकलने वाला हूं इस स्टॉक ने कल ही दिया था, और आज उसके ऊपर खुला, कल के हाइस के ऊपर थोड़ा सा नीचे आया और फिर कैपिटलाइज करता हुआ 19-20 का स्तर यहाँ पे। आशीष अगर थिन वॉल्यूम पे काम करना हो तो 120 के ऊपर क्या टारगेट होंगे यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र, 3 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है और डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे कर रहा है, तो ये मानना बिल्कुल सही है कि स्टॉक जब भी मूव देगा एक स्ट्रांग मूव देगा। ऊपर में 132 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और डाउन साइड में मेरा मानना है आज का लो ही इसका स्टॉप लॉस हो सकता है, तो 116 के नीचे का स्टॉप रखिए, 132 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 132 तक के टारगेट यहाँ पर आप लेके चल सकते हैं। और कुछ काउंटर्स लार्ज कैप में तो मेरे को आज कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, मिड कैप में ही था मैं। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं और अच्छे की गुंजाइश नज़र आ रही है। एस्कॉट्स एक बार फिर से अगर आप देखें मोमेंटम में आया है। ग्लोबल ऑफशोर, उसके बाद ग्रुप फाइनेंस, हिंडाल्को आगे बढ़ते हैं। हिताची होम 27 रुपये ऊपर है। इंडियन होटल्स यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। और अगर आप देखें आइनॉक्स लेज़र, इंडिगो रेमेडीज़ 324.50 के स्तर पे 2 रुपये 7 पैसे ऊपर, ये भी अच्छा चार्ट है। पंकज, ये इंडिगो रेमेडीज़ को ट्रैक करते हैं आप 324.50 पे, कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। पंकज, आपसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पर और इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने। आशीष अंदानी हमारे साथ हैं इस वक्त बात करने के लिए। आशीष, आपकी राय क्या है? आज निफ्टी को आप कैसे अप्रोच करेंगे? निफ्टी तो थोड़ा वीक ही लग रहा है। 8650 8640 एक लेवल है जो मुझे लगता है अगर सस्टेन करता है तो हम शायद करेक्शन कम देखें, बट नेवरदिलेस 8720 के ऊपर थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे आज के मार्केट में जाना। तो ये एक इस रेंज को जिस भी तरफ अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम एक सडन मूवमेंट ज़रूर देखेंगे मार्केट में। दूसरी तरफ अगर हम देखें स्पेशली जीएसटी की न्यूज़ के बाद और कल की मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ के बाद
मार्केट में कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसको फैक्टर इन करने के लिए मार्केट अभी वेट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़ इज फैक्टर इन। जीएसटी की बहुत बड़ी न्यूज़ थी, वो फैक्टर इन हो चुकी है। और हम अगर इसका बैकग्राउंड देखें मार्केट का, तो हम एक ह्यूज रैली के टॉप पे बैठे हुए हैं। तो उस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो करेक्शन बिल्कुल बनता भी है। और मेरे ख्याल से जो लैकलस्टर मूवमेंट है, जो तेज़ी बहुत मुश्किल से मार्केट तेज़ पकड़ा, और जो कॉल राइटिंग भी हमने देखी, कल भी देखी, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते कि मार्केट अब इज इन अ मूड टू टेक सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल। तो मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। 8640 अगर ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से हम 8550 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ओके आशीष, मैं आपसे एक बात पूछूं फ्रेंकली स्पीकिंग। चलिए, अब मैं आपके इस मत से सहमत हूं कि तेज़ी यहाँ से नहीं रहेगी, अनवाइंडिंग यहाँ से आएगी। एक बार प्लीज़ आप क्वार्टरली चार्ट्स देखिए, मंथली चार्ट्स देखिए। आप ये देखिए 2014 का मूव जो कि मार्च तक 2015 तक कायम रहा। आप देखिए 2009 का मूव जो कि ऑलमोस्ट 2010 के अंत तक कायम रहा। आप देखिए 2004 का वो मूव जो कि ऑलमोस्ट 2007 के अंत तक कायम रहा। क्या किसी बुल मार्केट पे इतनी जल्दी संदेह प्रकट करना ये अच्छा है? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ से अगर मैं बाहर निकल के आ गया तो जिस प्रकार का पिछले 4-5 महीने से मोमेंटम है, कैचअप करना दोबारा बाजार के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है? क्या यहाँ पर सब कुछ काट के बैठ जाना, शॉर्ट्स पे सवार हो जाना, ये सही है इस वक्त? देखिए, शॉर्ट्स तो लेने की सलाह नहीं है, बट प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ज़रूर बुक करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार की जो मार्केट की रैली है वो मेरे अंदाज से 2 मेजर फैक्टर्स के ऊपर चली है। वो है जीएसटी और दूसरा है मॉनसून। जीएसटी ऑलमोस्ट प्ले आउट हो चुका है। अब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत सारी बातें हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जीएसटी बिल पास होना और इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, ट्रेनिंग ऑफ दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, स्टेट्स के साथ इनको असमंजस की स्थिति है, अभी थोड़ी उसको क्लियर करना है। तो बहुत सारे हेडविंड्स अभी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड हैं, इसलिए मार्केट अभी भी वेट कर रहा है। और इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी, अभी बिल में पास हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन मार्केट कर चुका है। तो अगर हम इस रैली को पिछली रैली जो आपने बताया उससे कंपेयर करें, मेरे ख्याल से कंपैरिजन जस्टिफाइड 100% तो नहीं है। तो नेवरदिलेस यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करने की सलाह तो नहीं है, बट बिल्कुल अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो इट इज़ नेवर बैड टू टेक सच ह्यूज प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। और 8750 8760 का एक ऐसा लेवल है जिसको अगर ब्रेक करता है तो शायद अगली रैली की आगाज़ हो सकता है। खैर चलिए, जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की वो तो अभी मार्केट सोच भी नहीं रहा है उसके बारे में, तो खुद सरकारी अभी तो नहीं सोच रही है।